हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज के से पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है, डेट इज लेक्चर 1। और आई होप जो भी बच्चे लेक्चर 2 देख रहे हैं उन सभी ने लेक्चर 1 देख लिया होगा। उसके अंदर मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपको कराया था जो कि काफ़ी सिंपल था, और सेकंड और थर्ड सेम ही थे, तो मैंने आपको खुद ट्राई करने को कहा था। वैसे भी बिल्कुल इंटीग्रेशन ये आपको सॉल्व करने आते ही हैं, पहले ही आपने ये चीज़ें कर रखी हैं। और कोई भी छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है तो वो एग्जाम्पल्स हैं आपको बुक के अंदर, उनके सॉल्यूशंस मिल ही गए होंगे, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल 4 और उसके बाद के टॉपिक्स, ठीक है। और एग्जाम्पल 4 करते ही हम देखेंगे कि इवन ऑड फंक्शंस के अंदर इवन फंक्शन हो तो ए एन बी एन में से कौन सा ज़ीरो होता है, ऐसे ही ऑड फंक्शन हो तो उस केस के अंदर ए एन या बी एन में से कौन सा ज़ीरो होता है, ठीक है। ये चीज़ें हेल्प करती है टाइम बचाने के लिए कि अगर इवन फंक्शन है तो डायरेक्टली एक वैल्यू ज़ीरो होगी, अभी आपको पता लग जाएगा। इवन फंक्शन के केस में ए एन ज़ीरो होता है या बी एन, ऐसे ही ऑड फंक्शन के केस में। चलिए पहले एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, ऑब्टेन अ फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई एंड हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ। देखो सबसे पहले तो आपको इतना ही काम करना है, इस एफ एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग फोरियर सीरीज निकालनी है, और उसके बाद आपको जो फोरियर सीरीज आएगी इसका यूज़ करते हुए इस पूरी के वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कि इस पूरी जो ये चीज़ लिख रखी है आपके पास सीरीज, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स आएगा, 2x नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको ऑलरेडी पता है कि 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का क्या होगा, जो भी यहाँ पर एंगल था उसका हाफ किया था, ऐसे यहाँ एक्स है तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा। और अंडर रूट में है तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 का आ जाएगा अंडर रूट 2, और साइन स्क्वायर x/2 का क्या आ जाएगा, साइन x/2, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालनी है ए नोट, ए एन और बी एन, ठीक है। ए नोट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट्स। जो भी इंटरवल आपको दिया हो यहाँ पर वो लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई, अंदर क्या आ जाता है एफ एक्स, दैट इज अंडर रूट 2 साइन x/2 डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमारे पास 2/पाई ये चीज़ आ जाएगी बाहर, कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन किसका निकालना है, 0 to 2 पाई साइन ऑफ x/2 डी एक्स इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो अंडर रूट 2/पाई बाहर, कोस ऑफ x/2 अपॉन में x/2 0 to 2 पाई, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब ये 2 भी कांस्टेंट है, ऊपर चला जाएगा, इसमें पुट कर दो लिमिट्स, cos x/2 पुट करो, cos 2 पाई/2 cos पाई अपॉन में 2 पाई, माइनस में cos 0 अपॉन में 0, सॉरी यहाँ पर 1/2 आएगा, क्योंकि आपको क्या करना था, इस चीज़ का डेरिवेटिव करना था x/2 का, डेट इज 1/2। थोड़ी सी यहाँ पर वैसे गलती हो गई, एक बार देख लो इसको। यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा, x/2 नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कोस पाई क्या होता है, cos 0 1, देन यहाँ पर 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये -1 और ये भी माइनस बीच में है और ये 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -2√2 पाई इंटू में -2, डेट इज इक्वल टू 4√2 अपॉन में पाई, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ए नोट की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप आपको ए नोट की वैल्यू अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, उसके बाद क्या आएगा पूरा एफ एक्स, देन कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 2 क्योंकि कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाएगा, ठीक है।
अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो एक बार, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अंदर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x बाई 2 cos nx dx, और ये चीज़ 2 एज इट इज डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका, आपको पता है साइन x बाई 2 cos nx dx। ठीक है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ रखी है। 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। यहाँ पर भी यही कुछ है, cos और sin। ठीक है, तो 2 cos a sin b का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। देखो किस तरीके से लगाया, अंडर रूट 2 अपॉन में 2 पाई, एज इट इज बाहर वाला लिखा है मैंने। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, 2 कैंसल, मतलब कि ये जो बाहर 2 था इसका अंदर कोई यूज नहीं है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला आपने क्लास 12th के अंदर ये पढ़ रखा है और आपको अच्छे से लगाना भी आता होगा, जस्ट मैंने यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, उसके बाद अब आपको साइन का इंटीग्रेशन भी आता है लेना। साइन का इंटीग्रेशन, इस वाले साइन n प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस n प्लस 1/2 अपॉन में n प्लस 1/2। इसके साथ माइनस आएगा तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, और इसका जब माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको पहले लिख दिया। ठीक है, हुई बात ये क्लियर कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, माइनस कोस आने की वजह से, माइनस आने की वजह से ये यहाँ पर आ गया, और ऐसे ये माइनस साइन था तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई कोस होके। ठीक है, प्लस में एक चीज़ और देखो, यहाँ पर n प्लस 1/2 इंटू एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, n प्लस 1/2, वो यहाँ आ गया, और यहाँ पर n माइनस 1/2 इंटू में x, इसका जो डेरिवेटिव था डेट इज इक्वल टू n माइनस 1/2, वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना है मुझे, अब इसके बाद आपको नॉर्मली लिमिट्स पुट करनी है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, 2 पाई वाली लिमिट मैं सबसे पहले पुट कर रही हूँ। जैसे ही मैं 2 पाई लिमिट पुट करूँगी तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ n माइनस 1/2 2 पाई माइनस में 2 पाई, सॉरी n माइनस 1/2, क्योंकि जहाँ जहाँ पर x है उसको 2 पाई पुट करना है, माइनस में कॉस ऑफ n प्लस 1/2 2 पाई अपॉन में n प्लस 1/2। ठीक है, माइनस में 0 पुट करते ही कॉस 0 हो जाएगा और n माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 अपॉन में n प्लस 1/2। ठीक है, हुआ ये चीज़ आपको क्लियर कि किस तरीके से आपको करना है। कॉस ऑफ 2 पाई इंटू समथिंग, इसको थोड़ा सा मैं और अगर सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये एंगल क्या बन रहा है, 2n पाई, इस 2 पाई को अंदर प्रोडक्ट कर रही हूँ, माइनस में पाई। ठीक है, अपॉन में, वैसे अगर इसमें से पाई भी मैं कॉमन ले लूँ तो -1 इंटू पाई आ जाएगा, अपॉन में n माइनस 1/2, माइनस में कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई n प्लस 1/2, माइनस में कॉस 0 1 n माइनस 1/2, प्लस में कॉस 0 1 n प्लस में 1/2। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। अब देखो, आपको पता है कि cos n पाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos n पाई का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू द पावर n, क्योंकि cos पाई क्या होता है -1, cos 2 पाई 1, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, cos n पाई का आपको फॉर्मूला पता है ना, -1 रेज टू द पावर n होता है। तो जब मुझे cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू निकालनी है एक तो, और एक cos 2n माइनस 1 पाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2n प्लस 1, और ये पावर क्या है, ओड है, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो तो मेरे पास ये चीज़ ओड बन जाएगी, ऐसे ही ये भी -1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि -1 रेज टू द पावर ओड है। तो अब देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 2 पाई, ये चीज़ -1
n-1/2 डिनोमिनेटर में इसके और इसके दोनों का न्यूमरेटर -1 तो -2 हो जाएगा। इकट्ठा कर दिया मैंने इनको, ये भी क्या है और ये भी आपके पास क्या है, ये -1 बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और एक प्लस ये आ जाएगा +2n+1/2। 2 ले लो बाहर, दैट इज √2 2 इंटू में 2 अंदर क्या बच जाएगा प्लस में 2। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा, जस्ट मैंने क्या किया माइनस वाले को पीछे ले आओ, पीछे नहीं भी लाओगे तब भी काम चल जाएगा, मुझे तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ही लेना है। √2 अपॉन में पाई, एलसीएम ले लो n-1/2 -n-1/2 अपॉन में n+1/2 n-1/2 n² -1/4। ये चीज़ यहाँ पर कैंसिल आउट, सॉल्व होके क्या हो जाएगा √2 अपॉन में पाई इंटू में -1/4। सॉरी यहाँ पर -½ है और ये -½ है और एडिशन के अंदर है तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है, इंटू में 1/n² -1/4, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे आपके पास नीचे से 4 आएगा तो 4√2 अपॉन में पाई इंटू में 4n² माइनस में 1, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन था, इसके अंदर an हमने निकाला है। an थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग था तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके बता दिया। सिमिलर पैटर्न पे जैसे an निकाला है वैसे ही bn निकलेगा। सेकेंडली bn अभी आपको पता लगेगा क्योंकि fx यहाँ पर इवन फंक्शन है तो उसकी वजह से bn हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अभी आप आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। बट bn एक बार आप इसका खुद भी ट्राई करके देखना, 0 ही आएगा। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट के अंदर डाउट आ जाए तो उसका आपका सॉल्यूशन तो बुक में है ही सही। बाकी जैसे आपने an जो ये स्टेप्स लगाए हैं, जो ये फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला भी आई थिंक यही यूज़ होगा एज इट इज़, फॉर्मूला अब आपको लगाना आ गया तो एक बार आप bn इसका खुद ट्राई करना। bn मैंने आपको बता ही दिया, आंसर क्या आएगा 0। उसके बाद एक इसके अंदर और पार्ट था, वो हेंस वाली चीज़ कि आपको किसी चीज़ की वैल्यू भी निकालनी थी, वो देखो किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, आपके पास fx की वैल्यू ये होती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब fx की आपने वैल्यू पुट कर दी, a0 की वैल्यू आपने पुट कर दी, ठीक है। a0 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 4√2 अपॉन पाई और 1 अपॉन में 2 आएगा तो 2√2 अपॉन पाई बच गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया an cos nx, an की वैल्यू अभी आपने निकाली है -4√2 अपॉन में पाई इंटू 4n² -1, वो चीज़ यहाँ पर लिखी, इंटू में cos nx लिख दिया, ठीक है। जो n वाली टर्म थी वो सबमिशन के अंदर, बाकी बाहर bn मैंने आपको बनाया था, सॉल्व करने के बाद आप देखोगे इस क्वेश्चन में आपका 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, जस्ट पहली टर्म एज इट इज, सेकेंड जितना भी पार्ट इसके अंदर वो था जिसके अंदर n नहीं था, n से हटके था वो सारा कुछ बाहर, और जिसके अंदर n था वो सबमिशन के अंदर। एक एक वैल्यू n की पुट कर रहे हैं, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, पहले 1 पुट किया, देन उसके बाद 2 पुट किया, देन उसके बाद 3 अप टू सो ऑन। तो पुट किया मैंने x इक्वल टू 0, तो मेरे पास देखो क्या आ रहा है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ही देख लो, ठीक है। मेरे पास कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1, ये चीज़ क्या बन जाएगी 0, राइट साइड में -4√2 अपॉन में पाई, कॉस 0 1, 1/3 प्लस में 1/15 प्लस में 1/35 अप टू सो ऑन। इस चीज़ को उस तरफ ले आएंगे, मुझे तो वैल्यू किसकी निकालनी है, एक सेकंड के लिए आप इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करके लिखें, पहले तो मैं इसको उस तरफ ले जाती हूँ, -2√2 अपॉन में पाई इंटू में पाई अपॉन में -4√2 इज इक्वल टू 1/3, 1 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 5 प्लस में 5 इंटू 7। देखो मैंने क्या किया, पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये चीज़ प्लस में थी उस तरफ लेके गए नेगेटिव में आ गई। अब आपके पास और थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तो ये प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी है उसका रेसिप्रोकल होके जाएगा इक्वल टू दिस। राइट हैंड साइड को आप थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करके लिखो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से
क्योंकि आपको वैल्यू तो फाइनली इसी चीज़ की निकालनी है ना, जो आपने क्वेश्चन के अंदर देखा हो तो इस तरीके से ही लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि हैंस लिखा हुआ है इसका मतलब है इसी फॉरियर सीरीज से ही आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैंसिल आउट किया, 2 आ गया, तो पूरे के पूरे की जो हमारे पास उस सीरीज की हमें वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू इसकी क्या आ गई, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इवन और ओड फंक्शंस के टॉपिक पर। अब सुनो ध्यान से, जब हमने क्या किया था, जब हमने स्टार्टिंग की थी, लेक्चर फर्स्ट की स्टार्टिंग की थी, तो इवन ऑड फंक्शन मैंने आपको क्लियर किया था क्या होता है। इवन फंक्शन के केस में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आता है, और ऑड फंक्शन के केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। इस तरीके से लिख लो या तो, ठीक है, मतलब बात एक ही है, उस तरफ माइनस लगाओ, इस तरफ लगाओ। ठीक है, ऐसा होता क्या है इवन और ऑड फंक्शन के केस में, आपको सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके ओड फंक्शन, पहले इवन है तो इवन की बात कर लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके इवन फंक्शन के होंगे उनके अंदर आपके पास bn की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जितने भी क्वेश्चन ओड फंक्शन के होंगे उनमें आपकी an की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। याद रखिए ये बात, इवन फंक्शन में bn 0, ऑड फंक्शन में an 0। फिर भी आपको अगर ये चीज़ें भूल भी जाएं तो आप किस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको क्या कहा था कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स क्या बन रहा था, 0 टू, देखो x की जो आपके पास लिमिट्स थी वो मतलब इंटरवल दिया हुआ था 0 टू 2 पाई था, तो उसके अंदर आप चेक करके देखेंगे वो इवन फंक्शन ही बन रहा था, तभी उसके अंदर bn की वैल्यू 0 थी। जब हमने साइन में चेंज किया था तो वहाँ एंगल भी हाफ हुआ था, तो अगर आपको साइन में चेक करना हो तो 0 टू पाई इंटरवल पे करना है। ठीक है, आप कहोगे कि नहीं साइन तो क्या होता है, ओड फंक्शन नहीं होता, इवन फंक्शन होता है, सॉरी इवन फंक्शन नहीं होता, ऑड फंक्शन होता है, तो वहाँ पर आपको इंटरवल भी चेंज करना होगा, वो चीज़ आपको उस क्वेश्चन में क्लियर होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन के केस में bn 0, ऑड फंक्शन के केस में an 0। ठीक है, वैसे भी a और o थोड़े थोड़े सेम ही दिखते हैं, जैसे मतलब मैं तो वैसे ही 0 मेरा o और a थोड़ा सा सेम ही दिखता है। काफ़ी बच्चे कमेंट्स में भी कहते हैं कि आपके a और 0 में कंफ्यूजन होती है, तो आप इसी चीज़ से भी माइंड में रख सकते हैं कि a और o सेम है, मतलब कि जिस भी केस के अंदर ओड फंक्शन आ गया उसके अंदर an 0, सेकेंड वाला उसका उल्टा है ही सही। ठीक है, अब जैसे इवन फंक्शंस के एग्जांपल में अगर आपको बताऊं मोड x, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं एक्स स्क्वायर, कुछ भी लगा लो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ यहाँ तो यही आएगा, यहाँ पर x आएगा, एक्स स्क्वायर इसके अंदर आएगा। ठीक है, फर्दर क्वेश्चंस आपके यही हैं एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल इजी है, बस इसके अंदर आपका टाइम बचाने के लिए इवन और फंक्शन का अगर आप कंसेप्ट यूज करते हैं आपको एग्जाम में याद रह जाता है तो आपको करना है। अदरवाइज अगर आप पूरा bn सॉल्व करके देखो, एक आध क्वेश्चन में कर भी लेना सॉल्व, अभी तो आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तब भी आपका 0 ही आएगा। ऑड फंक्शन के केस में अगर आपने गलती से bn को सॉल्व भी करना शुरू कर दिया तब भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं फर्दर इनमें समझाने वाला, आगे के क्वेश्चंस के अंदर चेक करना है बस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके ओड फंक्शन बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है। ठीक है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपने मेरी वीडियो देख ली होगी फॉरियर सीरीज की, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक के अंदर अपने मार्क कीजिए और उसके बाद उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। और इसके जो भी बच्चों के पास जीवन साइंस की बुक नहीं है, कुछ बच्चों के कमेंट भी आते कि लॉकडाउन के कारण हमें बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो मैं पूरी की पूरी 4.1 जो एक्सरसाइज है इसके सॉल्यूशंस, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, प्लस में 4.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं, किसी बच्चे के पास अगर सॉल्यूशंस तो आई थिंक आपने ग्रुप में शेयर कर भी रखे, तो एक्सरसाइज में कोई ना कोई बच्चा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना, अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो कर लो, उसके अंदर आपको बुक मिल जाएगी 4.1 कंप्लीट, तो आज आपको मिल ही जाएगी, अदरवाइज
जो बाकी का चैप्टर है वो साथ के साथ उसमें मैं डालती रहूँगी, ठीक है। तो 4.1 तक आपको कंप्लीट करना है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका बचा हुआ हो 4.1 तक। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम स्टार्ट कर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं 4.2। चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा, लेंथी है क्वेश्चंस थोड़े से, कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने में थोड़ी सी शायद दिक्कत आ रही हो, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है इन क्वेश्चंस में, जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ ठीक होगी। तो चलिए 4.1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एटलीस्ट ट्राई कर लेना, और एग्जाम्पल्स तो मैंने बताया ही है इस चैप्टर के सारे करने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।